चलिए ठीक है, धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज की क्लास हम फिर से शुरू करेंगे एक क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x देन होल अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x को सॉल्व करना है। आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल है। दिस इज tan 6x, cot 6x, cos 6x और sin 6x। तो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनको लेकर के सॉल्व करिए। sin 7x प्लस sin 5x को एक साथ सॉल्व करिए sin c प्लस sin d के फॉर्म में। वैसे ही जो अलग अलग ब्रैकेट्स में उनको सॉल्व करिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आएगा, कैंसल होगा, फिर आप आंसर तक पहुंच जाएंगे।
आपने सही सॉल्व किया है। 10 6 x इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो सॉल्व कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, हमारा क्वेश्चन सही है। डिनोमिनेटर में जो साइन है वो माइनस नहीं है, प्लस है। cos 7x प्लस 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। साइन एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई होल अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व करना है। अगेन आपके पास चार ऑप्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स।
पर इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो अगेन पेयर बना करके सॉल्व कर लेंगे। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको पहले सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको ऑपरेट करेंगे। और भी लोगों के आंसर के लिए वेट करते हैं, दो लोगों ने सॉल्व किया है। टेन एक्स जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, टेन एक्स। बहुत बढ़िया। और कोई सॉल्व कर रहा है क्या? नहीं बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और फिर प्लस साइन एक्स। इसी तरीके से कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और फिर कॉस एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना चाहें तो फार्मूला पहले लिख देते हैं, तो उससे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। साइन टी प्लस साइन डी, ये होता है टू साइन डी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, और कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। इन दोनों का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएगा टू टाइम्स साइन सी प्लस डी। देखो मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को ऐड करेंगे तो वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, आएगा टू एक्स। टू एक्स अपॉन टू करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली। दूसरा है कॉस सी माइनस डी, तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई करेंगे, तो यहाँ पर ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस टू वाई आएगा। ठीक है, और अपॉन टू है तो सॉल्व करने पर माइनस मिल रहा है, तो आप लिखेंगे कॉस ऑफ माइनस वाई। ठीक है, और फिर ये प्लस साइन एक्स। आप कॉस वाले को सॉल्व करते हैं, इन टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा टू एक्स, अपॉन टू करेंगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा एक्स। ठीक है, और इसके बाद है कॉस एक्स माइनस वाई करेंगे तो अगेन मिल जाएगा आपको माइनस वन मिलेगा, है ना। तो ये माइनस वाई हो गया, और फिर प्लस कॉस एक्स। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो न्यूमरेटर में आप साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं, है ना। साइन एक्स मैंने कॉमन लिया तो बच गया टू कॉस वाई प्लस वन, और डिनोमिनेटर में अगर आप कॉस एक्स को कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा टू कॉस वाई प्लस वन। ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा टेन एक्स, और टेन एक्स इज द आंसर।
ठीक है, समझ आया क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बट कोशिश करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 cos phi है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 cos phi है। और कॉट फाई प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू के इंटू टेन फाई माइनस थीटा अपॉन 2। देन फाइंड के। चलिए कोशिश करिए, सॉल्व करते हैं फिर करेंगे। देखिए करना क्या है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 cos phi है, तो आप उसको लिखिए कॉस थीटा अपॉन कॉस फाई, है ना। उसके बाद उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो युगांतरानुपात लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमरेटर में कॉस सी माइनस कॉस डी, डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करने के बाद आगे आप समझ आ जाएगा कि क्या करना है। नहीं सॉल्व होगा तो ठीक है, मैं आगे सॉल्व कर दूंगा। एक बार आप कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos फाई है ना। तो लेट दिस इज इक्वेशन वन। और दूसरा दिया हुआ है cot ऑफ फाई प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू के इंटू टेन ऑफ फाई माइनस थीटा अपॉन 2। देन फाइंड के। इक्वेशन वन को लेकर के चल रहे हैं। cos थीटा इज इक्वल टू सॉरी अपॉन cos फाई इज इक्वल टू 3/1। अगर मैं इस पे अंतर योगानुपात लगाऊं, ठीक है, यहाँ पर देखो फाई है राइट साइड में, फाई माइनस थीटा है। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos फाई अपॉन cos थीटा प्लस cos फाई। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1 अपॉन 3+1। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2/4। सॉल्व करने पर मिल जाएगा 1/2। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे
लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए यूज करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू, है ना। तो ये थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, उसके बाद साइन डी माइनस सी, तो फाइव माइनस थीटा अपॉन टू हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में अपन ने कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना। तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, ये हो गया। और फिर कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है, इज इक्वल टू वन बाई टू। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें दिख रही है। एक साइन वाला टर्म है, साइन अपॉन कॉस है, और यहाँ पर अगेन साइन अपॉन कॉस है। तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ टेन ऑफ फाइव प्लस थीटा अपॉन टू, और टेन ऑफ फाइव माइनस थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू वन बाई टू। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए, ठीक है, करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आंसर टू आएगा, माइनस टू नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं अब शुरू किया तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये टर्म और ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा टू टाइम्स टेन ऑफ फाइव माइनस थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टेन फाइव प्लस थीटा अपॉन टू। सॉल्व करने पर आ जाएगा कॉट ऑफ फाइव प्लस थीटा अपॉन टू। ठीक है, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने अचीव कर लिया है, राइट हैंड साइड भी अचीव हो गया। देखिए यहाँ पर k इक्वल टू टू है ना। दिस इज इक्वेशन टू। तो क्या मिल रहा है आपको? टू टेन फाइव माइनस थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू k टेन फाइव माइनस थीटा अपॉन टू, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू टू। ये हमारा आंसर है। आई थिंक सो ये आपको क्लियर होगा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या? जिनको नहीं समझ आ रहा था वो बताएं कि उनको समझ आ गया क्या, और नहीं तो फिर दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, दो फार्मूले मैंने छोड़ दिए थे, याद है? मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। वैसे याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तब भी चल जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो है कॉट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी तरीके से अगर आप कॉट ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए।
चलिए, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पर सब थीटा में दिया था। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पाई रेडियन, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो सीधा पाई के साथ मैनिपुलेट करके सॉल्व करिए। नहीं समझ आता, कंफ्यूजन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप डिग्री में करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13। 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। चलिए इसको सॉल्व करिए। एक्चुअली में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज है, वो आज ही मैंने लैपटॉप फॉर्मेट किया तो कुछ सेटिंग्स रह गई है, अगली क्लास में ये रिजॉल्व हो जाएगी। आज थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन एक हिंट दे देता हूँ। पहला वाला जो टर्म है वो आपको मिल रहा है 2 cos a cos b के फॉर्म में। 2 cos a cos b, ठीक है। इस पे आप सॉल्व करेंगे तो अलग अलग टर्म मिल जाएगा, राइट, एडिशन के फॉर्म में। प्रोडक्ट टू सम, इस फॉर्म में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आगे में दो टर्म और है। उसके बाद आप क्या करेंगे, cos c प्लस cos d वाला फार्मूला लगा लेंगे, है ना। cos c प्लस cos d। नहीं, हमारा क्वेश्चन सही है। दैट इज 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13।
इसका आंसर आएगा 0। जो जो सॉल्व कर चुके हैं वेरीफाई कर लीजिए, और सॉल्व नहीं हुआ है, कहीं पर अटक गए हैं तो बताइए, अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, बताइए। चलिए ठीक है, देखते जाइए। 2 cos A cos B, cos ऑफ A प्लस बी प्लस कॉस ऑफ A माइनस बी। और इस फॉर्मूले का पहले उपयोग करेंगे इस पहले वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13, और प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो पाई अपॉन 13 माइनस 9 पाई बाई 13। ठीक है, 9 और 1 10, मिल जाएगा कॉस 10 पाई बाई 13 आ जाएगा, और यह जाएगा आपको 8 पाई बाई 13। तो अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पर्टिकुलर टर्म को हमने सॉल्व किया था। तो फाइनली, सॉरी, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा कॉस 10 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 8 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13, है ना। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आप ऐसा लगा सकते हैं कि 8 और 5 को जोड़ेंगे तब 13 मिलेगा आपको, है ना। और इसी तरीके से 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। तो इन दोनों टर्म को साथ साथ ऑपरेट करेंगे, कॉस 10 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13, इसको एक साथ ऑपरेट करिए। उसके बाद जो टर्म है कॉस 8 पाई अपॉन 13 कॉस 5 पाई बाई 13, ना। अब ये कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फार्मूला आ गया, ना। क्या लिखेंगे, 2 cos C प्लस D/2, ये हो गया। और उसके बाद कॉस सी माइनस D/2। चलिए देखते हैं। तो पहला आएगा 2 cos C प्लस D/2। ठीक है, तो 10 और 3 ऐड करेंगे 13। ठीक है, 13, यह कि आपका 13, और ये इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपको 26 मिल जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो। कॉस सी माइनस डी करेंगे तो फिर आपको 7 पाई बाई 13 और अपॉन 2, ये 26। और इसको सॉल्व करिए, 2 cos C प्लस D, अगेन आ जाएगा 13 पाई बाई 26, और कॉस सी माइनस डी, सी माइनस डी करेंगे तो मिल जाएगा आपको 3 पाई बाई 13। तो देखिए 13 अपॉन 26 है ना, 13 अपॉन 26 1/2 मिल जाएगा। तो ये 2 cos 5/2 इंटू समथिंग, अगेन
टू कॉस पाई बाई टू इंटू समथिंग, कॉस पाई बाई टू जीरो। तो यहाँ से आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें जीरो, किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई करें जीरो, तो जीरो प्लस जीरो आपको मिल जाएगा जीरो। क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। माइनस फोर कॉस टेन पाई बाई थर्टीन और कॉस कॉस, यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमारे पास माइनस फोर कॉस नहीं आया है। देखिए यहाँ पर हमने क्या ऑपरेट किया है, ये पहला टर्म जो है ना, जिसको मैं डब्बा बना रहा हूँ, इसको पहले हमने सॉल्व करके देखा है। ठीक है, टू कॉस ए कॉस बी, उस फार्मूले से हमने इसको प्रोडक्ट से सम में कैलकुलेट कर दिया, सॉरी ट्रांसफॉर्म कर दिया है रूपांतरण सूत्र का उपयोग करते हुए, ताकि पूरा का पूरा फार्मूला ऐड वाले क्वेश्चन जो है ऐड वाले में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला टर्म टू कॉस पाई बाई थर्टीन कॉस नाइन पाई बाई थर्टीन है, वो हमको मिल गया इस फॉर्म में। क्या मिल गया? कॉस टेन पाई बाई थर्टीन प्लस कॉस एट पाई बाई थर्टीन। ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड साइड वहीं पर पुट करके सॉल्व किए। अब हमने दो चेंजेस किया है, अरेंजमेंट में चेंजेस किया है। ठीक है, टेन पाई प्लस थ्री पाई करेंगे तो थर्टीन मिलता है, और वैसे ही एट पाई प्लस फाइव पाई करेंगे तो थर्टीन पाई मिलेगा। तो इसीलिए हमने ये पहला टर्म और तीसरे टर्म को एक साथ लिख लिया ब्रैकेट में यहाँ पर, और दूसरे और चौथे टर्म को एक साथ लिख लिया ब्रैकेट में यहाँ पर। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी फार्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पर मिल रहा है कॉस थर्टीन पाई बाई ट्वेंटी सिक्स, और सेकेंड टर्म में भी यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉस थर्टीन पाई बाई ट्वेंटी सिक्स। ठीक है, थर्टीन वन जार थर्टीन, थर्टीन टू जार ट्वेंटी सिक्स, तेरह दूनी छब्बीस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉस पाई बाई टू मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको कॉस पाई बाई टू मिल जाएगा। तो कॉस पाई बाई टू हो जाता है जीरो, जीरो के बाद किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। इससे यहाँ पर मैंने वो टर्म को नहीं लिखा है, यहाँ पर भी मैंने वो टर्म को नहीं लिखा है, तो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो आ जाएगा जीरो। ट्वेंटी सिक्स कहाँ से आ गया? ओके ठीक है, देखिए इस टर्म को मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, है ना। देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, तो अपॉन टू ये हो गया सी प्लस डी। सी प्लस डी का मतलब है आपका टेन पाई बाई थर्टीन प्लस थ्री पाई बाई थर्टीन। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर तो हो जाएगा थर्टीन पाई, है ना। ये हो गया आपका थर्टीन पाई अपॉन थर्टीन, और ये अपॉन में टू है ना, ये टू कॉस तो यहाँ पर है, टू कॉस, तो ये डिनोमिनेटर में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको उनको मिल जाएगा टू कॉस थर्टीन पाई बाई ट्वेंटी सिक्स। वैसे तो ये कैंसिल हो जा रहा है, डायरेक्टली मैं पाई बाई टू यहाँ पर लिख सकता हूँ, बट यहाँ पर अपन मैंने यहाँ पे लिख के थर्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स लिख दिया, तो ये थर्टीन पाई बाई ट्वेंटी सिक्स इस तरीके से आया है। क्या ये क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे सॉल्व होना चाहिए। साइन 20 डिग्री, तो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे, कोई ऐसा है जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हो और वो समझना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर बताइए। और अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपने जो सॉल्व किया, बहुल एवं अपवर्तक कोणों के, बहुल एवं अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, ठीक है। तो इसमें पहले तो फार्मूला ही है, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। पहला फार्मूला साइन 2a का, अब कहीं पर ए लिखने वाले ए लिखते हैं, थीटा लिखने वाले थीटा लिखते हैं, आपको जैसा याद हो आप वैसा लिख सकते हैं। तो ये होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। दूसरा है cos 2a का फार्मूला, ठीक है। ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये होता है अगेन 2 cos स्क्वायर a - 1 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर a। खास तौर पे इसमें जो यूज़ होने वाला फार्मूला ये है, इसके थ्रू ये भी बन जाता है। और ये साइन, कहीं कहीं पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी यूज़ होता है, बट सबसे ज़्यादा हम यही यूज़ करते हैं 2 cos स्क्वायर a - 1 और 1 - 2 sin स्क्वायर ए। कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करते हैं आगे मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। अगला फार्मूला है tan 2a का, ये होता है 2 tan a/1 - tan स्क्वायर ए। देखिए, टेन ऑफ ए प्लस ए करेंगे, टेन ऑफ ए प्लस बी में बी की जगह आप ए रखेंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अगला फार्मूला है sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर ए। और अगला फार्मूला है cos 2a इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर a/1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये मल्टीपल एंगल है, ठीक है। आगे चल करके सब मल्टीपल एंगल देखेंगे। सब मल्टीपल का मतलब है हाफ, a/2 a/3, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट करिए, फिर आगे इसमें 3a पर जा करके देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अच्छा है कि इसे आप याद रख लीजिए।
3a के लिए चलते हैं। पहला फार्मूला है sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin³ a cos 3a इज इक्वल टू 4 cos³ a माइनस 3 cos a। ये दोनों फार्मूले 1 और 2 कुछ स्पेसिफिक एंगल है, जैसे कि sin 18 डिग्री, sin 36 डिग्री, वैसे वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ये काम आता है, तो आपको याद होना चाहिए, अच्छा होगा। tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan³ a होल अपॉन 1 माइनस 3 tan² a। अब यहाँ पर हम हाफ एंगल यूज करने वाले हैं। वहाँ पर sin 2a था, यहाँ पर है sin a। ये होता है 2 sin a/2 cos a/2 cos a। ये होता है cos² a/2 माइनस sin² a/2। इसी तरीके से 2 cos² a/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin² a/2। ठीक है, और अब tan a के लिए लिख सकते हैं 2 tan a/2 होल अपॉन 1 माइनस tan² a/2। और साइन को अगर tan के टर्म्स में लिखना हो तो 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan²a/2। और पांचवा है cos a, हो जाएगा 1 माइनस tan² a अपॉन 1 प्लस tan²a। ठीक है, देखिए आपको पूरा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वाले फार्मूले को, मल्टीपल एंगल वाले को याद रख लेते हैं, जैसे कि 2a है तो 2a को थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर 2a इक्वल टू थीटा लेते हैं तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, θ/2। ठीक है, तो वैसे ही पूरे के पूरे एंगल सब्स्टिट्यूट हो करके आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, हाफ वाला। ठीक है, ये हाफ एंगल वाला आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो कोई भी एक याद रखिए, उसके बाद आप उसको सब्स्टिट्यूट लेकर के बना सकते हैं। चलिए, नोट हो जाए तो बताइए, फिर अपन आगे चलेंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम 18 डिग्री के लिए और 36 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब करते क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री लेकर के चलता हूँ ना, तो 2 थीटा क्या मिल जाएगा, यहाँ से 36 डिग्री मिल जाएगा। और अगर 5 थीटा लेकर के चलूँ तो ये आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 2 थीटा और 3 थीटा को अगर अपन ऐड कर दें, ठीक है, 2 थीटा प्लस 3 थीटा, तब अपन को 90 डिग्री मिल जाएगा। या फिर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। क्या करते हैं, इसके बोथ साइड में हम साइन फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये हो गया। और थोड़ी देर पहले अपन ने cos 3a का जो एंगल है वो देखा था। क्या था कि cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फार्मूला है। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल रहा है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, और थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा कि साइन टू थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर हम इस लेफ्ट वाले टर्म को मैं यहाँ से तो राइट में लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा। थीटा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, यहाँ पर ये a आ जाएगा, है ना, थीटा आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा और ये भी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट में ले आकर के सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, या राइट में ले जाकर भी आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको इजी गोइंग लगता है वैसा आप कर सकते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस माइनस प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा 2 साइन थीटा, ये आपका साइन थीटा हो गया, और माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, या तो इसका प्रोडक्ट या तो इसका प्रोडक्ट जीरो होगा, तो कॉस थीटा जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता। कॉस 90 जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से ये जो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो होगा, तो 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल होगा। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस 4 माइनस और माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो में। ठीक है, तो ये वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हो गया 4a, 4 इंटू 4 इंटू सी, तो ये माइनस 1 होल अपॉन 2 इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको
साइन थीटा इज इक्वल टू -2। देखो 4 × 4 = 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 16 और 4 20 हो जाएगा। एक काम करते हैं यहाँ पर उसको प्लस, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो 4 × 5 हो जाएगा अपॉन 8। सॉल्व करने पर यहाँ से अगर आप 4 को आप स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख पाएंगे -1 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, √5/4। तो यहाँ से साइन थीटा का मतलब है 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम √5 -1/4। वेट, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ आ नहीं रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 -1/4। देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई माइनस क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 18 डिग्री है वो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। और हमने देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए ये साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 -1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको मिल गया। अब इसको यूज करके आप cos 18 डिग्री की वैल्यू निकाल करके बताइए। cos 18 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, सही सॉल्व किया आपने। दैट इज √10 + 2 √5/4। अब एक काम करिए,
कॉस 36 डिग्री को सॉल्व करिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री लगा करके। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, आपने सही कैलकुलेट किया है। कॉस 36 डिग्री इक्वल टू √5 + 1 होल अपॉन 4। दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज की क्लास बाइंड अप करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा होल अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू। ये चार ऑप्शन है आपके पास। सो डी इज द करेक्ट आंसर, tan थीटा। आप लोगों ने सही सॉल्व किया है। कोई है जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बताइए, मैं सॉल्व करके बताऊंगा।
चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमरेटर में साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है। देखिए, जब भी ये 1 हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ताकि ये -1 और ये +1 दोनों मिल करके कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। और न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, मिल जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में -1, ये +1 कैंसिल। कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, मिल जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ब्रैकेट ब्रैकेट वाला टर्म कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये सही सॉल्व किया आपने, लोगों ने सही सॉल्व किया। दैट इज 24/25, करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आज की क्लास हम बाइंड अप करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बचा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पे जाएंगे। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण को सॉरी त्रिकोणमिति समीकरण को हल करना देखेंगे। ठीक है, वहाँ पर ग्राफ पूछा नहीं जाता, बट जो फंडामेंटल है एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस, ये मैं आपको बता दूंगा। बाकी उसके बाद मेनली इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बच जाएगा त्रिकोणमितीय समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 क्लास होगी। सेकेंड का आंसर आएगा ए, यहाँ पर आंसर आएगा ए। संडे को हम लोग कोशिश करेंगे 2 या 3 घंटे की क्लास कंटिन्यू हो, और कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसको बाइंड अप कर देंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको शेयर करता हूँ, वो भी आप सॉल्व करके देखिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।